से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है
न आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा। खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है मुस्तफा ने संभाल रखा है। मेरे बों पे डाल कर पर्दा मेरे बों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है ख़त्म रसूल मौलाए कुल। ख़त्म रसूल का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। उम्मत मुस्लिमा का ये मुत्तफ़क़ा और इजमाई अक़ीदा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी या रसूल की किसी तौर पर गुंजाइश नहीं।
ख़त्म रिसालत चूँकि हुजूर अकरम का मनसब है। अगर कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी या रसूल के आने का इम्कान भी मानता हो, वो साहिबे ईमान नहीं हो सकता। अब हर शख्स को ये मान लेना चाहिए, मुसलमानों के इस मुत्तफ़क़ा अक़ीदे का प्रचार करने के लिए हमें अपनी जानें भी कुर्बान कर देना चाहिए और इस बात पर अमल करना चाहिए है ख़त्म नबूवत और रिसालत पर मेरी जान भी हाजिर। मौलाए कुल में मौला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, और दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। अरे तुम मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात करते हो, मेरे मुस्तफ़ा की वो मोहब्बत है जो सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में है, जहर आ गया है पाँव में लेकिन नींद से बेदार नहीं किया रसूलुल्लाह को। वो मोहब्बत मुस्तफ़ा जो अबू तालिब से कहलवाती है। खुदा की कसम, अगर मेरे एक हाथ पे चांद एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तब भी मैं अपने भतीजे की मुखालफत नहीं करूंगा। वो मोहब्बत मुस्तफ़ा जो सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहलवाती है, वहसनु मिनका लम तरकतु ऐनी या रसूल अल्लाह वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। या वो मोहब्बत मुस्तफ़ा जो आदम का खमील उठाया ना गया था, कि नबी का जिक्र बुलंद हो रहा था, नूह को अभी तूफान से आजमाया न गया था, कि नबी का जिक्र बुलंद हो रहा था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अभी तामीर काबा की सादत मुयस्सर न हुई थी, कि नबी का जिक्र बुलंद हो रहा था, मूसा आसा ने अभी गुरूर फिरौन को खाक में मिलाया न था, कि नबी का जिक्र बुलंद हो रहा था। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ, जमीनों आसमान न थे तो हुजूर थे, लौह कलम न थे तो हुजूर थे, दिलों में जान न थी तो हुजूर थे। तो पता चल गया कि इस कुल कायनात में जब कुछ न था तो एक खुदा था या नूर मुस्तफ़ा था। तो फिर मैं क्यों ना कहूँ वराफ़अना लका ज़िक्र, कि अल्लाह ने मेरे नबी का जिक्र बुलंद कर दिया। किस तरह से बुलंद कर दिया? अल्लाह ने फरमाया जहाँ मेरा नाम होगा वहाँ तेरा नाम होगा। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद हमजा खान और उनके साथ उनके दफ मास्टर आयान तारिक से तशरीफ लाएं और कायद इनकलाब प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम तेरे होते जन्म लिया होता, इसको पेश फरमाएं। ये कराची टैलेंट एकेडमी की जानिब से ये कलाम पेश किया जा रहा है। और कराची टैलेंट एकेडमी के बारे में भी बताता चलूं, ये एक वीडियो चैनल है और एक ऐसा चैनल कि जिसे बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं, बच्चों की तरबियत के लिए ये बनाया गया। मोहम्मद हमजा खान ये नात पेश फरमाएंगे और इनके साथ इनका साथ देंगे दफ मास्टर के तौर पर आयान तारिक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते जन्म लिया
कभी तो मेरी खबर लेता, तू कभी तो मेरी खबर लेता, तेरे पूछे मैं घर किया होता, तेरे पूछे मैं घर किया होता, तेरे होते जन्म लिया होता, तेरे होते होता तारे तेरे फकीरों में, होता तारे तेरे फकीरों में, तेरी दहलीज पर बड़ा होता, तेरी दहलीज पर बड़ा होता, तेरे होते। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आज के इस आल कराची तकरीर और नातिया मुकाबले के इनकाद पे मैं अपनी जानिब से और मिनहाजुल कुरान वी मलिक कराची की पूरी टीम की जानिब से मैनेजमेंट टीम को आगोश ऑर्फन केयर होम्स, MWF मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन और उनकी जो भी मैनेजमेंट टीम है, मैं समीमे कल्ब से इस खूबसूरत और मुनफरिद और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि तारीखी मुकाबले के इनकाद पे आपको हमारी जानिब से बेहद मुबारकबाद और तहसीन। मैं मशकूर भी हूँ कि आपने मुख्तसर इजहार ख्याल का मौका फराहम किया। तो मेरी मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम तालिबात, स्टूडेंट्स, नाज़रीन और नाज़िरात, इल्म का कमाल ये है कि ये फ़र्दे वाहिद तक महदूद नहीं रहता, बल्कि इसका फ़ायदा दूसरों को भी पहुंचता है। और हकीकी साहिबाने इल्म वही होते हैं जो अपने इल्म को दूसरों के फ़ायदे के लिए शेयर करते हैं। और डेफिनेटली जब ये इल्म का नूर फ़र्दे वाहिद से मुंतकिल होता हुआ, सफ़र करता हुआ जब मुआशरे तक पहुंचता है, तो अफ़राद मुआशरा को समझ बूझ भी अता करता है, शऊर भी अता करता है और आगही भी अता करता है। और जब हम इल्मे दीनिया की बात करते हैं, दीनी इल्म की बात करते हैं, तो आपको इल्म है कि इल्म का हासिल करना ना सिर्फ कलाम मजीद और हदीसे मुबारका में हमारे लिए फ़र्ज करार दिया गया, उसकी अहमियत हमें बताई गई, बल्कि मैं आज इस तकरीब की मुनासबत से इससे फ़ायदा उठाते हुए आपकी तवज्जो इस नुक्ते पे लाना चाहूँगी कि ये इल्म दीनिया का हसूल फ़कत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से हमारे ऊपर फ़र्ज तो किया गया, यकीनन इनफरादी सतह पे इस्लाहे अमाल के लिए, इस्लाहे अहवाल के लिए हमें इल्मे दीनिया का हसूल करना है। लेकिन इससे बढ़ के ये कि इस हसूले इल्मे दीनिया का ताल्लुक हमारी जिंदगी से बढ़ के हमारी जो बादल हयात जिंदगी है उस पे भी इसका अमल दखल है। इससे मुराद ये है कि जब हमने अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी की इस मोहलत में अगर दीन से दूरी इख्तियार की,
दीन से महरूम रहे तो इसका ताल्लुक फकत इस दुनिया में ही नहीं है, रफा दफा होने वाला मामला नहीं, बल्कि हमारा ईमान है कि इसी इल्म की बुनियाद पे हमारी आखिरत की जिंदगी का फैसला होना है, उसके रिजल्ट का फैसला होना है। तो आज किस तकरीब की निस्बत से मैं अपनी तमाम यहाँ मौजूद बिलखसूस तालिबात को, स्टाफ मेंबर्स को, मोहतरम मुअज़्ज़ज़ तबका जो माओ का यहाँ पे मौजूद है, मैं आप सबके सामने एक प्रोजेक्ट मराकज़े इल्म का इख्तिसार के साथ तारुफ करवाना चाहूँगी। ये मेरे हाथ में एक किताब है, ये हमारा प्रोजेक्ट है इल्मे दीनिया के लिए। ये बेसिकली कुरान, सुन्नते मुबारका, अहादीसे मुबारका पे मुश्तमिल हमारा बनाया गया एक सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या है, इसमें जैसा कि मैंने अर्ज की, कुरान भी है, हदीस भी है, इसमें ईमानियात भी है, इबादात भी है, फिक्र भी है, दुआएं भी हैं, यानी जितना कुछ हमें अपनी जिंदगी में दरकार है सीखने के लिए और अमल करने के लिए, बिहम्दी ताला पूरा कंटेंट आपके लिए इस बुक में मयस्सर है। आपकी तवज्जो चाहूंगी, ये मराकज़े इल्म का प्रोजेक्ट ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में हम इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, जिसका दुरानिया 1 साल है, 4 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल। और मैं अपने भाइयों की तवज्जो भी चाहूंगी कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बहनों बेटियों के लिए नहीं, ये आपके लिए भी है। डिफरेंस ये है कि खवातीन के लिए किताब अलग मुरतब की गई है और जो मेल मेंबर्स हैं, भाई हैं हमारे, उनके लिए सिलेबस अलग से डिजाइन किया गया है। 3 सेमेस्टर्स पे मुश्तमिल ये हमारा प्रोजेक्ट है और फकत हफ्ते में 1 दिन इसकी क्लास है, वंस अ वीक। सिर्फ 2 घंटे हमने इसके लिए, बल्कि यकीनन ये कि खुद अपने लिए अपनी दीन और आखिरत संवारने के लिए निकालने हैं। मैं यहाँ मौजूद तमाम बच्चियों को, स्टाफ को, मदर्स को इसमें शामिल होने की दावत देती हूँ। दावत 2 सतह पे है। आप अपने घर में अगर मराकज़े इल्म कायम करना चाहती हैं, मोर देन वेलकम, आप हमसे राब्ता कीजिए। जो अपना घर पेश कर सकता है वो अपना घर पेश करे। जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इल्म से नवाजा है, वो अपनी इल्मी खिदमात पेश करना चाहती हैं, एज स्कॉलर अपनी खिदमात पेश करना चाहती हैं, तो वो बहनें भी हमारे साथ शामिल हों, ज़रूर हमसे राब्ता करें। यकीनन ये काम ऐसा काम है जो नबवी मिशन है, नबवी फरीज़ा है, और ये अल्लाह का करम है कि उस फरीज़े के लिए हमें भी मुंतखब किया गया। और हम चाहेंगे कि आप बहनें और बेटियां भी हमारे इस काफ़िले में शरीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। मैं बारे दीगर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी और मशकूर भी हूँ टीम की कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पे गुफ्तगू का मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद तमाम तलबा और तालबात को, इस मुकाबले को इनाकाद करने वाले जितने भी महनाजुल कुरान से जो जिनका ताल्लुक़ है, आगोश से जिनका ताल्लुक़ है, सबको मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खैर आपका मुकाबला तो माशाल्लाह सुबह 10 बजे से चल रहा है। पहले नात का मुकाबला हुआ, फिर तकरीर का मुकाबला हुआ। लाजमी कुछ मसरूफियात थी, मीटिंग थी, उससे फ़ारिग होकर मैं आया हूँ। तकरीर लाजमी मैंने कुछ बच्चों की, तलबा की सुनी है, तालबात की सुनी है, माशाल्लाह लग नहीं रहा था। और ये पहला इवेंट है मेरी ज़िंदगी का कि किसी मस्जिद में इस तरह का इवेंट जो है हम अटेंड कर रहे हैं, वरना अमूमन जो है वो किसी यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में होता है या किसी बैंक्वेट में हो रहा होता है। बहुत ज़बरदस्त, लाजमी एक मस्जिद की भी बरकत इस इवेंट में आ गई है कि ऑर्गेनाइज़ करने वाले भी बोल रहे थे कि हमें भी उम्मीद नहीं थी कि अल्लाह पाक इतना अच्छा करा देगा। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, नीयतें साफ़ होती हैं। और फिर जिस नाम पे जिसके लिए मेरे रब ने कायनात बनाई, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, और कोई प्रोग्राम हो वो ही नहीं सकता कि वो प्रोग्राम नाकाम हो। ये तमाम तलबा ने, छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ हैं,
उन्हीं के ज़िक्र हो रहा है, उन्हीं के लिए नात भी पढ़ी गई है, नात पढ़ी उन्हीं के लिए जाती है, उन्हीं के लिए तकारीर हो रही हैं, तो लाजमी महफिल में तो बरकत होनी है। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, ख़ासकर सगीर भाई का, माजिद भाई का, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया, मुझे बुलाया, इस महफिल में मुझे शिरकत करने की दावत दी। मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मैं आप तमाम लोगों का, तमाम बच्चों का शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह पाक हम सब से इसी तरह के अच्छे काम जो तकारीर आप कर रहे हैं, उसी तकारीर को हम सब की अमली ज़िंदगी में भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बोलिए सुभान अल्लाह। और अब कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैं चाहूँगा सैयद शारिक जमाल शाह साहब से तशरीफ़ लाएँ और हमारे वो तलबा जो कि आज वीडियोग्राफी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तस्वीर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको अपने दस्ते मुबारक से सर्टिफिकेट का तोहफ़ा पेश करें। मैं गुजारिश करूँगा मोहम्मद हमज़ा खान वल्द मोहम्मद मुशाहिद खान से तशरीफ़ लाएँ और अपने सर्टिफिकेट का तोहफ़ा कबूल फरमाएँ। मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद रोहान शफीक वल्द मोहम्मद शफीक से तशरीफ लाएं और अपने सर्टिफिकेट का तोहफा कबूल फरमाएं। मोहम्मद रोहान शफीक। इनका मिनहाज से ताल्लुक़ है, आगोश से, और निशान इखलास अवार्ड इनको दिया जा रहा है। मोहम्मद रोहान। अब मैं प्रोफेसर ख्याल आफाकी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और इस बज़्म को रौनक बख्शने वाली शख्सियत हाफिज़ ग़ुलाम जिलानी रहमानी साहब को ख़ुसूसी इनाम पेश करें। हाफिज़ ग़ुलाम जिलानी रहमानी। इनके साथ ही मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरमा मिसिस शाइस्ता अरशद साहिबा से, उनकी समाजी खिदमात पर उन्हें निशान इखलास पेश किया जा रहा है। मोहतरमा शाइस्ता अरशद साहिबा हमारे मेंबर कौमी असम्बली साबिक और प्रोफेसर ख्याल आफाकी और मसूद उस्मानी साहब। मोहतरमा शाइस्ता अरशद साहिबा को तहरीक मीरान की रफ़ाकत के लिए इनकी बेमिसाल खिदमात हैं, समाजी खिदमात हैं इनकी बहुत शानदार हैं। आइए सर, आइए। माशाल्लाह, आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल थाम के रखिए कि वो वक्त आ गया है। मैं अनाउंस करने से पहले तमाम अपने मेहमान मेंबर साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर साहब रेहान हाशमी साहब के वो आएँ और बच्चों को इनामात दें। सर जाहिर लतीफ़ साहब, हमारे सर मसूद उस्मानी साहब, सर अतीक चिश्ती साहब, सर शहजाद मिर्टी साहब से रिक्वेस्ट है कि सर आएँ और अफाक ख्याली साहब हमारे बड़े बुजुर्ग सर के आएँ और हम बच्चों को अनाउंस करें। सबको इंतज़ार है इस चीज़ का? किसको लगता है वो फर्स्ट आएगा? हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह, यही कामयाबी है, यही सरकार की जिक्र की बदौलत है। खुसूसी अच्छा, ये इनाम कुछ बच्चों का ऐसा है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है नात में, ये खुसूसी इनाम है। यानी वो बच्चे करीब करीब थे 1 2 3 नंबरों से, वो थोड़ा पीछे रह गए। यहाँ हार जीत नहीं होती, इस स्टेज पर आकर सरकार के लिए बोलना बहुत बड़ी बात होती है। सही है। और सबसे पहले जो खुसूसी इनाम है हाफिज ओकाशा का है। हाफिज ओकाशा मिनहाज ग्रामर स्कूल से ताल्लुक। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया। हाफिज ओकाशा के बाद उबैद अहमद। उबैद अहमद खुसूसी इनाम है। ये बच्चे 1 2 3 नंबरों से पीछे रह गए थे। उसके बाद मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन
मोहम्मद हुसैन के बाद मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद आ जाएं। प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर खान साहब स्टेज पर तशरीफ। प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पे ले आएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। प्रोफेसर हमारे मेहमान आज के खुसूसी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर दिलावर साहब। मोहम्मद अहमद के बाद अनाबिया उस्मानी, अनाबिया उस्मानी, अनाबिया उस्मानी के बाद मिन्हा मुनीर, मिन्हा मुनीर। मोहम्मद फरहान गनी, मोहम्मद फरहान गनी। मोहम्मद अहमद जा चुके हैं, उनके वालिद साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आएं और बच्चे की शील्ड वसूल करें। अल्लाह पाक इन बच्चों का पढ़ना, हमारा सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मंजूर फरमाए। मिन्हा मुनीर फरहान गनी, सैयद इख्तियार अली, मिफ्ता अली, सैयद इख्तियार अली, सैयदा मिफ्ता अली, सैयदा मिफ्ता अली, फरहान गनी। मोहम्मद अहमद के हैं, मोहम्मद अहमद के वालिद साहब शील्ड वसूल कर रहे हैं, मोहम्मद अहमद जा चुके हैं। नूरुल ऐन, नूरुल ऐन। खतीजा सलीम दारे अरकम, खतीजा सलीम दारे अरकम से जिनका ताल्लुक। आ जाए बेटा। अब्दुल बासित ऑर्फन केयर आगोश से जिनका ताल्लुक, अब्दुल बासित। अयान तारिक, जी जी ये खुसूसी। मिफ्ता अली लिखा हुआ, मिसबा अली, मिसबा अली, नूरुलैन है, नूरुलैन। हसन सिद्दीकी, हसन सिद्दीकी। जैनब जुबैर, जैनब जुबैर। ये सब नात ख्वानी के बच्चे हैं। अब दिल थाम के बैठिए कि वो वक्त आ चुका। ऐलान कर दूं, सैयदा जैनब, जैनब जुबैर, जैनब जुबैर। ये नात के बच्चे हैं। हो गया? नहीं, वो नात के। अब तीसरी पोजीशन का ऐलान करने लगा हूं। तीसरी पोजीशन मोहम्मद फरहान गनी, अल मुमतना मकतब रहमानी। सुभान अल्लाह बोलिए सारे। वैसे तो आपको खुद बोलना चाहिए इस पोजीशन के लिए, सुभान अल्लाह बावाज़ बुलंद बोलिए। दूसरी पोजीशन हासिल की है। आप सब की सुभान अल्लाह की सदाओं में मुल्तमिस हूं। अयान इमरान, पाकिस्तान इस्लामिक मिशन स्कूल से इनका ताल्लुक। दूसरी पोजीशन अयान इमरान। और कैश प्राइज भी हमारे पोजीशन होल्डर्स के लिए रखा गया है जामियातुल मिनहाज तहफीजुल कुरान इंस्टीट्यूट की जानिब से। और थर्ड जो मोहम्मद फरहान गनी थे तशरीफ़ लाएं और अपना कैश प्राइज भी वसूल करें। साथ ही साथ इन अशार की किनात महबूब दावर सनद हो गई, फ़र्द इसियाँ मेरी मुस्तरद हो गई, मुझसा आसी भी आगोश रहमत में है, ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। आप सबकी सुभान अल्लाह की सदाओं में पहली पोजीशन हासिल किए पाक अस्करी स्कूल से मोहम्मद फरहान शफीक, रोहान शफीक। फर्स्ट पोजीशन वाला रिस्पांस नहीं आया, कह दियो सुभान अल्लाह। पहली पोजीशन के लिए खुसूसी इनाम रैकेट का, कैश का और शील्ड का। अल्लाह पाक इस बच्चे को सलामत रखे। ये पहली पोजीशन के लिए ये भी सुभान अल्लाह। और पहली पोजीशन के लिए ये कैश प्राइज भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
सेकंड और थर्ड पोजीशन यानी कि अयान इमरान से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाए और अपना मज़ीद इनाम वसूल फरमाएँ। साथ ही साथ थर्ड पोजीशन मोहम्मद फरहान गनी, आपसे भी मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने इनामात कबूल फरमाएँ। और एक खुसूसी शील्ड जिसका तोहफा दिया जाएगा। सीरा अवार्ड मिलने पर डायरेक्टर अस-सीरा रिसर्च मोहतरम जनाब डॉक्टर दिलावर खान नूरी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने शील्ड का तोहफा कबूल फरमाएं। आपकी खिदमात में वसीका एतराफ़ आपको आगोश की जानिब से दिया जा रहा है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं तो रिजवान खटक माइक के बगैर बोल के दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। मैं गुजारिश करूंगा सगीर अंजुम साहब तकरीरी मुकाबले का रिजल्ट लेकर तशरीफ ले आए। अच्छा, आप लोगों को ना नारों का जवाब देना है। देखिए हुजूर की महफिल है ना, 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। तो उसके नारों का जवाब देना है। सैयदी मुर्शदी या नबी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी। गुलाम है रसूल के, गुलाम है गुलाम है न हो जो इश्क मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है, न हो जो इश्क मुस्तफा। ख्याल के लिए साबिक मेंबर कौमी सब इज़ारे ख्याल के लिए मैं गुजारिश करूंगा साबिक मेंबर कौमी असम्बली रेहान हाशमी साहब तशरीफ़ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद तमाम तलबा और तालबात, जजेस जिनकी सबसे अहम जिम्मेदारी थी, मुंतज़मीन और आगोश की पूरी इंतज़ामिया और दीगर जो मदारिस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके जो तलबा और तालबात हैं, आप जो उनके टीचर्स हैं, जो मुदर्रिस हैं, मुअल्लिमीन हैं, तब सबको अस्सलामु अलैकुम। क्योंकि मगरिब का वक्त भी होने वाला है और मेरे इल्म में ये आई बात कि सुबह से जारी है ये जो तरतीब आपने बनाई थी और जिस आबो ताब के साथ नौजवान अपने फ़न ख़िताबत का मुज़ाहरा कर रहे थे, वो काबिल दीद है, वो खराज तहसीन का मुस्तहिक़ है। और ये सारा क्रेडिट जाता है आपके इंस्टीट्यूशन को, आपके इदारे को, आपके मौल्लमीन को, आपके असातिज़ा को। मैं मुबारकबाद दूँगा मुंतज़मीन को, आगोश की इंतज़ामिया को और यहाँ पर तमाम जो करता धरता लोग हैं, जो असातिज़ा हैं, कि आप लोगों ने बच्चों को जिस तरह कॉन्फिडेंस फ़राहम किया है और जिस शख्सियत के हवाले से ये फ़न ख़िताबत का मुज़ाहरा कर रहे थे, वो ख़ातिमुन नबीन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम तो सिर्फ अपना एक हिस्सा डाल सकते हैं। इसी बहाने हमें सीरतुन नबी के मुताल्लिक़ का भी मौका मिलेगा और उसको फैलाने का भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सुन्नतों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको जज़ाए खैर दे कि आपने इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों को, बच्चों को, तलबा और तालबात को इस तरफ रग़बत पैदा की। और पूरा पाकिस्तान हो सकता है कि इन्हीं तमाम कारनामों की वजह से फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर रहा है। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सगीर अंजुम साहब मुकाबला तकरीर का रिज़ल्ट फ़ाइनल कर रहे हैं, चंद लम्हों के अंदर वो आपके सामने पेश किया जाएगा। मैं तहरीक मिनाजुर खान के जॉइंट सेक्रेटरी जाहिद अली राजपूत एडवोकेट साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और 23 नवंबर को जो एक आलमी सतह का प्रोग्राम होने जा रहा है उसके हवाले से आपको दावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह इसी मुकाम पर जामा मस्जिद रहमानिया तारिक रोड पर इतवार 23 नवंबर 2023 बाद अज़ नमाज मगरिब आलम इस्लाम की
अजीम शख्सियत शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी सालाना दरस बुखारी से ख़िताब फरमाएंगे। यूँ तो ये आलमी सतह की नशिस्त सिर्फ़ लाहौर में मुनक्किद होती है, लेकिन इस मरतबा तहरीक मिनहाजुल कुरान कराची की दरख्वास्त पर इंशाअल्लाह इसका ऑनलाइन कनेक्शन हमें भी दस्तयाब होगा और एक अज़ीमुश्शान दरसे बुखारी का अहतमाम यहाँ किया जाएगा। चूँकि इसमें अवामी नौइयत की शिरकत नहीं होगी, तो लिहाजा आज जो जजेस, स्कॉलर्स और असातिज़ा इकराम यहाँ मौजूद हैं, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि 23 नवंबर 2025 दरस बुखारी के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाइए। जो स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, दीनी इदाराजात के असातिज़ा और तलबा व तालिबात रजिस्टर्ड होंगे, इंशाअल्लाह इस दौरा बुखारी के हवाले से उन्हें असनाद भी जारी की जाएंगी। तो असनाद के जारी होने का जो तकाजा है वो ये है कि आपका बायोडेटा वो इदारे के पास होना चाहिए। तो मैं अपने इस ऐलान को इस याद दहानी के साथ ख़त्म करता हूँ कि इंशाअल्लाह 23 नवंबर 2025 इतवार के दिन बाद अज़ नमाज मगरिब शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दरस बुखारी की अजीम नशिस्त से खिताब फरमाएंगे। आप तमाम असातिज़ा और स्कॉलर्स को इसमें शिरकत की दावत है। बहुत शुक्रिया। अब मैं मुल्तमिस हूँ हमारे नाज़िम कराची अतीक अहमद चिश्ती साहब से कि वो शुरका का शुक्रिया भी अदा करें और मुख्तसर इज़हार ख्याल फरमाएं। अतीक अहमद चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम असातिज़ा कराम, अल्लाह करे आपका बुलंद मकाम। आपने आज वो काम कर दिखाया है जो शायद हमें अंदाज़ा भी नहीं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, कासिम अली शाह का आपने नाम सुना होगा। कासिम अली शाह अपने बारे में बताते हैं कि मेरी स्टूडेंट लाइफ थी और मैं उन ग्रुप में था जहाँ पर बच्चे अमूमन फेल हो जाया करते थे या नंबर कम आते थे। एक दिन उस्ताद ने मेरे पीछे से थपकी दी और कहा, कासिम तुमने कितना अच्छा काम किया है। कहते बस उनके ये अल्फाज थे कि मेरे करंट की तरह मेरे अंदर उतर गए कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके बाद कहता मेरे अंदर एक तड़प हो गई, मैं अच्छे से अच्छा काम करूँगा और हर रोज़ एक अच्छा काम करते उस उस्ताद से शाबाशी लेते। तो ये उस्तादों ने जो आज काम किया है इन्हें यहाँ पर लेकर आए, आप यकीन करें बहुत बड़ा काम किया है। मैं एक और इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक बड़ा रूहानी और एक वाक़या बयान करता हूँ कि ये जो बात जो मुझे हमें पता चली, हाफिज जी सरकार एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने ये बात बताई थी अपनी हयात में। वो कहते हैं कि मस्जिद ने नबी में बच्चे आया करते थे नमाज़ पढ़ने, तो एक मरतबा बच्चों ने पेशाब कर दिया, एक छोटे बच्चे ने पेशाब कर दिया। वहाँ की इंतज़ामिया ने मना कर दिया कि आइंदा बच्चों को मस्जिद में ना लाएं। कुछ दिन ये मामला चलता रहा। एक रोज़ एक शख्स आया और कहा कि उसने अपना ख्वाब सुनाया कि मुझे आका सलाम की ज़ियारत हुई और वहाँ से मुझे कहा कि जाएं और उस इंतज़ामिया से कह दें कि अपनी कालीनें मस्जिद नबी से उठा दें, लेकिन मेरी बच्चों को मस्जिद से आने से ना रोकें। आप यकीन करें आपने वो काम किया है, बच्चों को मस्जिद में लाके आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपने एक बच्चे को कराची में एक मर्द को नहीं, आका की उम्मत के इन बच्चों को आप उनके दिलों में चिराग जला रहे हैं और अच्छी बातें बता रहे हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। और जब तक रिज़ल्ट मुरतब हो रहा है, मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए एक आखिरी शेर और आखिरी हाज़री। शेर है जिसको अगर समझें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब वही नाजिल हुई कि आप अपना रुख काबतुल्लाह की तरफ कर लें, उस हवाले से मोहम्मदा मोहम्मदा नज़र उठा के देख और हमें बता, ये दो जहां क्या तेरे वास्ते नहीं बने, ये सात आसमां तेरे ही एहतराम में नहीं झुके, ज़मीन क्या ज़मां क्या मकीन क्या मकान क्या,
रिदम में घूमती ये कायनात क्या तेरी नहीं? बता क्या खल्क की गई कोई भी ऐसी शय के जो तो तुझसे सर बुलंद हो? कोई बशर है जिसका तेरे दर से दर्द बुलंद हो? है कोई रूह जिसका तेरे घर से घर बुलंद हो? मोहम्मदा जरा बता, कभी हुआ कि हमने तुझसे अपना ध्यान फेरा हो? कभी हुआ कि हमको तूने अपने साथ पाता हुआ जो मुश्किलों ने घेरा हो? मोहम्मदा हम ही तो हैं जो तेरे सीने को कुशादा रखते हैं, हम ही तो तेरा जिक्र तेरे वास्ते बुलंद करने का इरादा रखते हैं। मोहम्मदा तेरी कसम कि सबसे बेहतरी है तू। मोहम्मदा हाँ दिख रही है हमको तेरी कल्ब की ये आरज़ू। मोहम्मदा तो देर क्यों? मोहम्मदा अगरचे तू है हालत नमाज में, ये दिल तेरी की आरज़ू है मौत बर बहुत, न लेंगे अब हम और वक्त। सो ए हबीब बेमिसाल, ए पे करे जमालो यार खुश खिसाल, ए दोस्ता मोहम्मदा सो आज से यही फ़कत नमाज का उसूल है जो यार को कबूल है। सो ए हबीब तुझ पे है कि सरज़मीन अंबिया कि या काबे हिजाज कर मोहम्मदा, या काबे हिजाज कर मोहम्मदा, जहां भी दिल करे रुख कर और नमाज पढ़ मोहम्मदा। मोहम्मदा कि ये सारे जहां तेरे वास्ते नहीं बने। और अब एक ऐलान जो कि मेरे ख़ास दोस्त रिजवान खटक फरमाना चाह रहे हैं। रिज़ल्ट आने ही वाला है, बस एक ऐलान ये है कि जो भी सर मसूद उस्मानी के तफस्सुल से कि जो भी बच्चे 3 जो पोजीशन नात में आई हैं और जिन 3 पोजीशन तकारीर में आएंगी, इस साल रमज़ान में जितने बड़े टीवी चैनल्स हैं, बोल्स, ARY QTV, ARY डिजिटल एक्सप्रेस, या चाहे जितने भी बड़े चैनल्स में रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, उन बच्चों को उसमें मौका दिया जाएगा, उन बच्चों को उसमें ज़रूर मौका दिया जाएगा और इसकी ज़मानत हम लेते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। मेहमानान सर अकील चिश्ती साहब, सर अफाक ख्याली साहब, सर ख्याल अफाकी साहब, सर मैं माजरत चाहता हूँ सर आपसे, सर ख्याल अफाकी साहब, सर मसूद उस्मानी साहब, सर नदीम चिश्ती साहब, अतीक चिश्ती साहब, सर जाहिल लतीफ़ साहब, सर शहजाद मेरठी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सर, बस अनाउंस करते हैं रिजल्ट। तीसरा इनाम जो तकरीर में पाया गया है, मोहम्मद अनस सालार। सुभान अल्लाह कह दीजिए मोहम्मद अनस सालार के लिए। एकेडमी सिटी ग्रामर स्कूल से इस बच्चे का ताल्लुक मोहम्मद अनस सालार। दोयम पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है मुबश्शिर। मुबश्शिर यहां पर नहीं है। पहले ऐलान, मोहम्मद अली जौहर एकेडमी से इनका ताल्लुक। मुकर्ररा लड़कियां बाजी ले गई सैयदा मिसबा अली। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे तहकीक। हक चार यार, हक चार यार। खुसूसी इनामात भी हैं, खुसूसी इनामात भी हैं। ये इनकी सैयदा मिसबा अली की वालदा शायद, जिनके आंसू नहीं रुक रहे, और मुझे आज अपनी वालदा याद आ रही हैं जो कि यहीं बैठी हुई थी और मैं तकरीर कर रहा था और उनके भी आंसू ऐसे ही आ रहे थे। अल्लाह पाक आपको दीन और दुनिया की सलामती अता फरमाए। खुसूसी इनामात के लिए खतीजा रफीक ये फर्स्ट है, सैयदा मिसबा। दोयम वाला बच्चा आया नहीं है। कैश प्राइज भी है इनका, कैश प्राइज भी इनको मिल रहा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दोबारा पहली इनाम मोहम्मद अली जौहर एकेडमी से ताल्लुक रखने वाली सैयदा मिसबा का के जो लड़कियां बाजी ले गई, अल्लाह पाक इनको दीन और दुनिया की भलाइयां अता फरमाए। अब्दुर रहमान खुसूसी इनाम।
अलियान तारिक, अलियान तारिक। वरीशा फातिमा, वरीशा फातिमा। अब्दुल हादी, अब्दुल हादी। खतीजा नईम। मुनीबा मुनीर, मुनीबा मुनीर। महनूर, महनूर। महानूर क्या नाम है सर? ये मुदस्सिर है, मुबश्शिर है, मुबश्शिर बोल रहे मुदस्सिर है। जामिया देख लें इसका, एक सेकंड प्राइस ये जामिया का देख लें। ये कह रहे हैं मुदस्सिर है, लेकिन ये सेकंड पोजीशन का जामिया बता दें। सेकंड पोजीशन का सगीर अंजुम साहब, सेकंड पोजीशन का जामिया बता दें। मानूर, मानूर खान, मानूर खान। वन, मानूर वन, जो पहले आई थी वो। जी जी सर, सब होगा। जामिया मकसूदिया, जामिया मकसूदिया लिखा हुआ है मुदस्सिर, लेकिन यहाँ पे नहीं, मुबश्शिर है। मुबश्शिर वो बच्चा यहाँ आएगा पूछ लिया जाएगा। मुबश्शिर है ही नहीं है मुदस्सिर। मुबश्शिर अंसर, मुबश्शिर अंसर हमारा है ना, शेड का है, शेड का है मुबश्शिर अंसर। तो शेड फाउंडेशन के सरबरा, शेड फाउंडेशन के सर से मैं कहूँगा कि वो मुबश्शिर का इनाम वसूल करें यहाँ पर आकर। जो सेकंड पोजीशन बच्चा जिसका आया वो जा चुका है। कमाल कादरी साहब और मुमताज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो आए और ये ऐलान करें।